सबसे बड़ा मुकाबला आज तक का, भारत और ईरान आमने सामने। अनूप कुमार पहली रेड पर, टीम के कप्तान। भारत के हर मैच में पहली रेड अनूप करते हैं संजय, और उस रेड में पॉइंट जरूर मिलता है, या भारत को या विरोधियों को। अब तक मिलता रहा है, लेकिन आज क्या होगा? ईरान का डिफेंस बहुत ही सॉलिड डिफेंस है। बिल्कुल शुरुआत में वो उन्हें टैकल करने नहीं जाएगा। अनूप के लिए बोनस लेना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि फजल अत्रा चली लेफ्ट कॉर्नर पर बिल्कुल मौजूद है मिराज शेख लेफ्ट हैंड पर। संभल कर शुरुआत करते हुए दोनों देश। संदीप नरवाल परसूट पर आए हैं। उधर अनूप प्रदीप से बात कर रहे थे, दूसरे नरवाल संदीप ने रेड शुरू कर दी। ये है संदीप नरवाल की मौजूदगी का जलवा। बिल्कुल, और संदीप उन डिफेंडर्स में से नहीं है जो कि परस्यूट करने के बाद फंस जाएं, बल्कि वो मार करके शिकार करके आते हैं। लेकिन धीमी शुरुआत, एक अच्छी शुरुआत, एक मैच्योर शुरुआत दोनों तरफ से। पहला शिकार मकसूदलू का। बहुत ही तेज एक खेल देखने को मिलेगा यहां पर। रनिंग हैंड टच, अबोजा। मिराज शेख वो तुरप का पत्ता है ईरान का। अगर ये रद्द हो गया, ये नहीं चला, तो ईरान की आधी उम्मीदें खत्म हो जाएंगी। भारत किस तरह से उन्हें बाहर बिठाएगा? रनिंग किक का दावा है मिराज शेख का डू और डाई पर। रनिंग किक का दावा संदीप नरवाल पर। डिफरेंट एंगल्स मौजूद हैं। रिव्यू सक्सेसफुल, 1 टच पॉइंट। अबू फजल मकसूदलू अपनी पहली रेड में आए हैं और पटना पायरेट्स के साथ प्रो कबड्डी जीत चुके हैं। फजल प्रो कबड्डी जीत चुके हैं 2 अलग अलग टीम्स के साथ। भारतीय टीम तो चैंपियन से भरी हुई है, चाहे वो प्रो कबड्डी के चैंपियन हो, चाहे वो एशियन गेम्स के चैंपियन हो। और जहां डू और डाई रेड में अजय ठाकुर बोनस ऑन है इनके लिए। डू और डाई रेड में बिना पॉइंट के लौट नहीं सकते हैं। स्कोर इस समय 3-2 है। राइट कमर पर देखिए किस तरह से प्रेशर बनाने की कोशिश, ब्लॉक करने का असफल प्रयास। हमारी प्लानिंग यही थी कि वो कोशिश करेंगे डिफेंस में ज़्यादा खेलने की। ऑफेंस में वो डू और डाई रेड पे ट्राई करेंगे। हमने ये सोच के हमने प्लान किया था कि हम लोग भी स्टार्टिंग करेंगे डू और डाई। और इतने फोर्स के साथ राइट कवर को अपने साथ एक शेर की तरह अपने पिंजरे में, अपने बाड़े में ले गए हैं। दोनों टीमों के बीच एक एक पॉइंट के लिए जंग छिड़ गई थी। दोनों तरफ के रेडर अपना कमाल दिखा रहे थे, लेकिन भारत और ईरान के डिफेंस का खाता खुलना अभी बाकी था। 47 रेड पॉइंट्स हैं प्रदीप नरवाल के। और जहां तक भारतीय रेडर्स का सवाल है, दूसरी पोजीशन पर टैकल कर लिया, जबरदस्त टाई। फाइनल का पहला टैकल पॉइंट ईरान ने लिया है। प्रदीप नरवाल जो हमेशा डिफेंडर्स को अपने ऊपर आमंत्रित करते हैं, डाइव लगाई अबुल फजल ने। अजय ठाकुर 52 रेड पॉइंट्स के साथ सबसे आगे हैं और बेहतरीन प्रदर्शन किया पूरा 36, लेकिन जबरदस्त हाई होल्ड। ये है जलवा सुलेमान पहलवानी का। स्माइल। अगर रेड में देखा जाए तो ईरान जरूर थोड़ा सा कमजोर, लेकिन डिफेंस में एक और बेहतरीन टैकल। पहला टैकल भारतीय टीम की तरफ से। सुरिंदर नारा, संदीप नरवाल, क्या कॉम्बिनेशन। प्रदीप इस समय रेड पर 5-5 की बराबरी। तकरीबन 8 मिनट का वक्त निकल चुका इस मुकाबले में। एक एक पॉइंट कितना बेशकीमती है। डिफेंस किसी भी तरह से उन पर अटैक के लिए नहीं जा रहा, और ये डाइव प्रदीप टैकल हो गए। मुकाबले की शुरुआत से ही बड़ी लीड हासिल करने को बेताब दोनों टीमें अपना हर अस्त्र आजमा रही थी। दोनों को पता था कि वर्ल्ड कप जैसे मेगा स्टेज पर गलतियों की कोई गुंजाइश नहीं है। इस समय बोनस ऑन है अनूप के लिए, लेकिन बोनस लेने के लिए अबुल फजल के साथ प्रयास कर रहे होगा। लगातार हैंड टच करने की कोशिश, यहां उन्होंने टॉस दिया। अच्छा बोनस अनूप का। चौथी रेड अबुल फजल की। लंबा कद है और उस लंबे कद का फायदा लेते हैं, लेकिन इस तरह की डिफेंस, यहां सुरजीत का शिकार कवर पर।
1 point, Iran. एक पॉइंट के फासले में संजय ये मैच घूम रहा है। यहाँ डू और डाई रेड है, डू और डाई रेड पे अच्छा किस तरह से पॉइंट लेंगे देखना दिलचस्प होगा। बोनस का अटेम्प्ट था और पीछे से संदीप नरवाल ने तालियां बजाकर एक तरह से स्वीकृति दे दी है कि बोनस ले लिया गया। Bonus points, India. बहुत कॉन्फिडेंट अजय, बोनस मिला, स्कोर बराबर हुआ। यहाँ डू और डाई अब मिराज शेख के लिए साइड ऑन रनिंग किक के मास्टर है मिराज, लेकिन उनकी जद में कोई आया नहीं। डिफेंस एकदम पीछे जाता हुआ। मनजीत लेफ्ट कॉर्नर चले गए हैं। संजय सुरेंद्र नारा सेंटर में और मिराज कामयाब। 2 पॉइंट। 2 points, Iran. इस 2 पॉइंट रेट के साथ ईरान के पास लीड आ गई। पीकेएल में धूम मचाने वाले ईरानी ऑलराउंडर मिराज ने अपना कमाल दिखाना शुरू किया तो भारतीय टीम पर ऑल आउट का खतरा मंडराने लगा, लेकिन सुरेंद्र नाडा और मोहित छिल्लर की सुपरहिट जोड़ी इतनी आसानी से हार मानने को तैयार नहीं थी। और रेड भी कर रहे हैं गुलाम अब्बास। डैश करने के बाद यहाँ टैकल करने का प्रयास, सुपर टैकल हो गया। Super tackle. 2 points, India. Substitution, India. ये है कमाल मोहित और सुरेंद्र की जोड़ी का। 11 out. डू और डाई रेड थी। मुझे लगा एक बार तो रेडर निकल जाएंगे। सुरेंद्र नारा का ब्रूट फोर्स, ये अद्भुत, अद्वितीय, अकल्पनीय डिफेंस है। और ये हैं ईरान के सबसे बड़े रेडर। ईरान के अगर रेडर्स को देखें तो मिराज शेख जरूर बहुत अच्छे हैं, बल्कि बाकी 10 रेडर्स ने 5-5 पॉइंट्स लिए हैं, लेकिन 2-3 खासे रेडर्स नहीं है ईरान में। ये एक ही चिंता की बात है संजय ईरान के लिए, लेकिन सुपर टैकल का मौका, रनिंग किक, राहुल आउट, मिराज कामयाब। 1 point, Iran. संजय भारत को एक काम जरूर करना है, ऑल आउट से बचना है, क्योंकि अगर ऑल आउट हो गए तो 4 पॉइंट मिल जाएंगे, ईरान को लीड बढ़ जाएगी। मिराज शेख एकदम एंड लाइन तक धकेलने की कोशिश, शिकार कर दिया सुरेंद्र 1 नारा का। point, Iran. Substitution, India. बहुत बड़ी जिम्मेदारी है नितिन तोमर पर। बोनस का अटेम्प्ट तो उन्होंने लिया है, डू और डाई रेड है, बिना पॉइंट लिए वो लौट नहीं सकते। रिवाइवल की भी जरूरत। बोनस दे दिया गया है इनको ईरान की तरफ से, लेकिन इनको चाहिए टच पॉइंट, मिल गया, तोमर कामयाब। 1 point, India. पहलवानी को बाहर किया, पहले बोनस दिया और उसके बाद टच पॉइंट। सुपर टैकल एक बार फिर ऑन है और गुलाम अब्बास इस समय सुपर टैकल में सुरजीत का कमजोर अटेम्प्ट, अपनी पूरी बॉडी को ट्विस्ट किया, 1 कामयाब। point, Iran. नितिन तोमर पिछली बार की कामयाबी से उत्साहित, लेकिन क्या इस बार भी वो रिवाइवल ले पाएंगे? बड़ी मुश्किल घड़ियों में इनको उतारा गया है, जब सब्स्टिट्यूट किया गया, टीम ऑल आउट के करीब, भारत ऑल आउट, ईरान 7वें आसमान पर। India, 4 out, 3 points, इस Iran. ब्लॉक का कोई जवाब नहीं, भारत ऑल आउट। भारतीय रेडर्स मैच के कम से कम पहले हाफ में ईरान के डिफेंडर्स पर भारी नहीं पड़े। भारतीय टीम पहले हाफ में ऑल आउट हुई और यहां से ईरान ने एक लीड कायम कर ली। हमारा ऑल आउट हुआ टीम, ऑल आउट के बाद पूरी टीम अंदर आई। मैंने ऑल आउट से अंदर आते के साथ एक बात बोली पूरी टीम को, मैंने सबको बुलाया, मैंने बोला बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लेना, 4 पॉइंट की लीड कोई भी लीड नहीं है, हम इसको 2 मिनट में तोड़ सकते हैं, पर अभी हम बिल्कुल आराम से थोड़ी देर मैच को थर्ड रेड पे खेलेंगे, बोनस को दबा के खेलेंगे डिफेंस में, ताकि उनके रेडर बोनस ना कर सके। ये हमारा प्लान था। कमाल का डबल थाई होल, फजल अत्राचली का। 1 point, Iran. भारत बदली हुई रणनीति के साथ मैदान पर उतरा, लेकिन फिर भी ईरानी डिफेंडर्स भारतीय रेडर्स पर भारी पड़ रहे थे। ईरान के पास 5 पॉइंट की लीड आ गई थी। सुपर हिट्स के इस एपिसोड में हम आपको दिखा रहे हैं कबड्डी के महाकुंभ का महामुकाबला। 2016 कबड्डी वर्ल्ड कप के ग्रैंड फिनाले में भारत का सामना हुआ ईरान से। धड़कने रोक देने वाले इस मुकाबले में ईरान ने फर्स्ट हाफ में जिस तरह का खेल दिखाया, उसने तमाम भारतीय फैंस को सकते में ला दिया। ईरान के पास 5 पॉइंट की लीड थी।
लेकिन चैंपियन वही होता है जिसे हारी बाजी जीतना आता है। सेकेंड हाफ में टीम इंडिया ने जबरदस्त वापसी की और अब सत्ते में आने की बारी ईरान की थी। अजय ठाकुर अंदर जाने का प्रयास, बोनस का एक अटेम्प्ट जरूर लिया उन्होंने, फिर इनकार कर रहे हैं बोनस नहीं है। अजय ने फिर बोनस ले लिया, लगातार तीसरा बोनस है संजय अजय के लिए। मिराज और फजल के बीच में से बहुत बढ़िया क्विक बोनस लिया। बोनस की सिचुएशन एक बार फिर है। अजय ठाकुर क्या इस बार बोनस का लाभ ले पाएंगे? और इस बार सामने से आकर ब्लॉक कर दिया, लेकिन अजय अजय ठाकुर ने मिराज शेख और फजल अत्रा चली, दो मेन खिलाड़ियों को आउट किया। अद्भुत एस्केप, और ये एक रेड ट्रॉफी और भारत के बीच का रास्ता साफ कर सकती है। सेकंड हाफ में मैच स्टार्ट होने के बाद अजय 2 पॉइंट लेके आए, उसमें फैजल और मिराज दोनों आउट हुए। वो टर्निंग पॉइंट थे मैच के, क्योंकि उनका एक अच्छा रेडर बाहर था, एक अच्छा डिफेंडर बाहर था। जहां टीम इंडिया के ज्यादातर रेडर नाकाम हो रहे थे, वहीं अकेले अजय ठाकुर विश्व विजय की कहानी लिखने में जुटे थे। अजय ठाकुर एक बार फिर रेड पर, अजय ठाकुर आज स्टार हैं भारत के। बहुत आसानी से अपने कद का फायदा उठाया, रीच का फायदा उठाया, लेफ्ट कॉर्नर को टच किया। और यहां 3 खिलाड़ी बचे हैं संजय। ईरान की टीम सुपर टैकल बहुत बखूबी करती है, अजय को इस बात का इल्म होना चाहिए। फरहान राइट कॉर्नर पर मिराज शेख के साथ, और लेफ्ट में पहलवानी अकेले खड़े हुए हैं, यानी कि डाइव कर सकते हैं पहलवानी। और ये अजय ठाकुर इस फाइनल में अब तक के स्टार हैं भारत के। मैंने अपने कैप्टन को बोल दिया था कि भाई साहब आप मेरे ऊपर कॉन्फिडेंट, थोड़ा भरोसा कीजिए, मैं नहीं रुकूंगा, मैं एडवांस टैकल या मैं कुछ भी ऐसा टीम को मतलब कि मेरी वजह से नुकसान नहीं होगा, आप मेरे ऊपर। तो वो बोले हाँ मुझे तेरे ऊपर भरोसा है, तू अपने हिसाब से खेल। अगर वो कंटिन्यू रेड में पॉइंट आ रहा है ना उसका, तो उसका कॉन्फिडेंस 100+ हो जाता है। और अजय का भी वही था, और साथ में मैं उसका कॉन्फिडेंस डबल कर रहा था। 100 उसका था, 100 मेरा था, 200 कॉन्फिडेंस हो गया, 200%। कंट्रोल में, बिल्कुल कंट्रोल में और लीड में। अजय ठाकुर को देखना होगा कि पहलवानी और मिराज पर अटैक करते हैं या नहीं। मिराज आउट, अजय ठाकुर छा गए। अजय ठाकुर को ना रोक पाना ईरान को बहुत भारी पड़ा। अजय ने वर्ल्ड कप में लगातार 5वां सुपर 10 बनाकर ईरान को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया। इस सुपर 10 की मुझे सबसे ज्यादा खुशी है। मुझे नहीं पता कि मैंने पहले सुपर 10 किए क्या किया, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जो ये सुपर 10 किया है, मैं ये मानता हूँ कि हाँ आज मैं खेल रहा हूँ देश के लिए। यादगार इस तरह के प्रदर्शन भूले नहीं जाते हैं, जहन में इस तरह से बस जाते हैं कि जब भी कबड्डी की चर्चा होगी, भारत के मुकाबले की चर्चा होगी, तो अजय ठाकुर का जिक्र जरूर आएगा। क्या जबरदस्त प्रदर्शन। मोहम्मद तकी सब्स्टिट्यूट के तौर पर आए हैं। सुरजीत का ब्लॉक, भारत कामयाब। जबरदस्त ब्लॉक किया सुरजीत ने, और उसके बाद डिफेंस का अच्छा सपोर्ट आ गया। नारा चेन में है, लेकिन वो डाइव कर सकते हैं। अबुल फजल, जितना वक्त निकलता जाएगा दबाव ऊपर बढ़ेगा। डू और डाई है। बोनस दे दिया गया है, इनको डू कर दिया गया है, 1 पॉइंट गिफ्ट कर दिया गया है। टैकल करने की ट्राई ना करे भारतीय डिफेंस। अब जब रेड करेगी इंडियन टीम, ईरान ऑल आउट, इंडियन टीम लीड में। ईरानी खिलाड़ी जानते थे कि एक बार लीड में आ जाने के बाद अनूप कुमार जैसा शातिर कप्तान अपनी टीम को दोबारा आसानी से पिछड़ने नहीं देगा। सब्स्टिट्यूट नितिन तोमर ने ईरान के इस डर को सही साबित किया। डू और डाई रेड थी, इसीलिए इतना टाइम लिया। टीम इंडिया हडल में थी, बाहर से चुरलाथन इशारा कर रहे थे कि डू और डाई रेड आने वाली है, अनूप आप मत जाइए। इसीलिए नितिन तोमर आए हैं। नितिन तोमर आए और छा गए।
क्या गजब की वापसी, कैप्स को देखा नितिन तोमर ने और एक नहीं दो का शिकार। देखिए नितिन तोमर को चांस दिया, चेंज करके अंदर खिलाया। नितिन तोमर की रेड आई, नितिन तोमर उस रेड में 2 पॉइंट लेके आया, उनका 4 का डिफेंस था, 2 पॉइंट लेके आया। वहां पे हमें एक ऑल आउट मिला, वो भी बिल्कुल मैच का टर्निंग पॉइंट था। ईरान के कैप्टन मिराज शेख दूसरे हाफ में लगातार बाहर बैठे और बैकअप रेडर्स का ना होना पूरे वर्ल्ड कप में ईरान के लिए एक चिंता का कारण रहा और ये उनकी कमजोरी फाइनल में पूरी तरह से उभर कर सामने आ गई। इंडियन टीम चाहेगी कि यहां बोनस बेशक ले जाए रेडर, लेकिन टच पॉइंट ना लेकर जाए, क्योंकि अगला नंबर रिवाइव होने का मिराज शेख का है। गुलाम अब्बास, क्या ब्लॉक किया सुरजीत। 1 point, India. जिनके नाम में ही जीत है, सुरजीत, जबरदस्त ब्लॉक और इतना तगड़ा ब्लॉक, ऐसा लगा शेर किसी मेमने को झाड़ी में ले गया, घसीट कर ले गया। ये भारतीय डिफेंस की मजबूती का एक उदाहरण है। जब जरूरत थी टीम को तो सुरजीत, सुरेंद्र नाडा और संदीप बिल्कुल खरे उतरे। आप किसी प्लेयर को बिना पॉइंट लिए वापस भेज रहे हो, ये डिफेंस की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि किसी अच्छे प्लेयर को बिना पॉइंट के रोकना या उसको खाली वापस भेजना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है डिफेंस के लिए। अजय ठाकुर अगर पॉइंट नहीं लेके जाते तो 2 पॉइंट ईरान को मिल जाएंगे। 30-26 स्कोर हो सकता है। कुछ ना कुछ होगा, या अजय को जाना होगा या ईरान को ऑल आउट के नजदीक पहुंचना होगा। अजय ठाकुर ने बहुत ही खूबसूरती के साथ कर दिया ईरान को। इन 2 ऑल आउट्स के बाद ईरान के लिए वापसी के दरवाजे बंद हो गए थे। पहले हाफ की अपेक्षा दूसरे हाफ में भारतीय डिफेंस कहीं बेहतर खेला। सुरजीत, संदीप नरवाल और सुरिंदर नारा ने ईरान के रेडर्स को बिल्कुल भी नहीं चलने दिया। मिराज शेख को खिलाड़ी हैं जिनको खलबली मचानी होगी और भारतीय डिफेंस को चाहिए बैक लाइन पर चले जाएं, इनको टैकल करने की कोशिश ना करें। अनूप यही कह रहे हैं, मारने दे, बिल्कुल मत पकड़िए। एक बार फिर मिराज ने छलांग लगाई। सुरजीत का शानदार टैकल। ये ईरान की हार का आखिरी मकाम हो सकता है। सुरजीत ने दूसरे हाफ में 3 टैकल किए, तीनों जबरदस्त टैकल, और मिराज को बाहर बिठाने का मतलब है वर्ल्ड कप भारत की बिल्कुल मुट्ठी में। लगातार भारत ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। पहले मैच में कड़ा मुकाबला कोरिया से मिला और इस आखिरी मैच में ईरान से जबरदस्त मुकाबला, और इसके बाद भारत अब खिताब के बिल्कुल नजदीक। हाथी निकल गया, पूंछ रह गई, उसका भी एक बाल छूटा है संजय। 1 मिनट 2 रेड, गुलाम अब्बास आउट। भारत की लीड 8 पॉइंट की। अनूप कुमार ने वर्ल्ड कप की पहली रेड की थी, एक स्टेटमेंट छोड़ी थी कोरिया के सामने, और ये पॉइंट भी स्टेटमेंट है। अनूप कामयाब, भारत कामयाब। मिराज शेख फ्रस्ट्रेट होकर उनको पकड़ना चाहते थे, कोई हक नहीं था। दोनों ने हंसी मजाक किया, एक साथ काफी खेले हुए। फजल अत्राचली को जरूरत नहीं थी, उन्हें मालूम है ये टैकल कामयाब हो नहीं सकता था। शायद ये गिफ्ट है एक पूर्व टीममेट का अपने पूर्व कैप्टन को, और ये हो सकती है 2016 वर्ल्ड कप की बजर रेड। और इस बजर रेड में कामयाब क्या नितिन तोमर, बिल्कुल सबसे बड़ा शिकार मिराज शेख का, और भारत बिल्कुल जीत की तहलीज पर। टीम इंडिया 2016 कबड्डी वर्ल्ड कप अहमदाबाद की चैंपियन। अपना खेल, अपनी मिट्टी, अपना मैच, अपना देश, अपना क्राउड और अपनी टीम। टीम इंडिया को लाख लाख बधाई। कबड्डी की सल्तनत के बेताज बादशाह हैं भारत। एक सपना सच होने के समान अहमदाबाद में पिछले 14 दिनों से जो हकीकत, जो सपना हम सब ने देखा था, वो हिंदुस्तान ने, वो भारत ने पूरा कर दिया। ये वो खेल है जो भारत की मिट्टी से उपजा है, ये वो खेल है जो भारत ने दुनिया को दिया है, और ये वो खेल है जिसमें भारत हमेशा चैंपियन रहा है। 2010, 2014 एशियन गेम्स और उसके बाद 2016 कबड्डी वर्ल्ड कप, ये तीनों भारत और ईरान के बड़े मुकाबले के लिए याद किए जाएंगे।
भारत ने दिखाया कि जो खेल उसने पूरी दुनिया को दिया है उसे उससे बेहतर और कोई नहीं खेल सकता। कबड्डी में हम लोग इतने टैलेंटेड हैं, हमारे प्लेयर्स इतने अच्छे हैं, जूनियर प्लेयर्स अब नए नए इतने अच्छे हैं। मुझे नहीं लगता कि आने वाले कम से कम 10 साल भी कोई कबड्डी में हरा सकेगा मुझे।